हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 को हम लोग 2 लेक्चर्स में बांट दिया। ठीक है, एक आप थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए आराम करेंगे। ठीक है, आराम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है अर्थीय 10 महामूल अध्याय। इसमें 10 महामूल के बारे में बताया गया। अर्थीय 10 महामूल मतलब हृदय और 10 ध्वनियों के बारे में बेसिकली इसमें वर्णन हुआ होगा। ठीक है, बाकी क्या क्या इसके अर्थ हैं उनके बारे में बताया। पहले सबसे पहले हृदय का वर्णन। अर्थ का अर्थ है हृदय में हृदय रूप मूल वाली और हृदय फल वाली 10 रक्त वाहिनियाँ लगी हुई हैं। महत और अर्थ को विद्वान लोग हृदय का दूसरा नाम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा महत और अर्थ हृदय के मतलब दो नाम कहेंगे, पर्याय कहेंगे एक तरीके से। बेसिकली ये कहना चाहते हैं। हृदय की प्रधानता 6 अंगों से युक्त शरीर की विज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों के 5 विषय, सगुण, आत्मा, मन और मन का विषय, ये सब हृदय में आश्रित रहते हैं। इन्होंने मन की प्रधानता बताते हुए कहा है कि सारी चीज़ें हृदय में आश्रित रहती हैं। मॉडर्न में भी अगर उनको रिलेट करें तो हृदय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हृदय कहीं ना कहीं सब जगह पोषण पहुंचाता है। दिमाग में खून कौन पहुंचा है? हृदय। तो हृदय में अगर विघात हो गया तो कहीं ना कहीं हृदय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भी अर्थ हृदय का चिंतन विचार करने या जानने वाले विद्वान वैद्य को ग्रह में लगे हुए अगार स्तंभ को जिस प्रकार अगार कर्णिका धरण का खंभा धारण करती है, उसी प्रकार षडंग शरीर आदि की प्रतिष्ठा के लिए प्रधान रूप से हृदय को श्रेष्ठ कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा जैसे घर में क्या होता है, घर में खंभे लगे होते हैं, जैसे वो खंभे पूरा घर का भार रोकते हैं, उसी प्रकार हृदय हमारे पूरे शरीर का भार रोकता है। ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और भी उस हृदय पर आघात पहुँचाने पर मूर्छा और उसके फट जाने पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना, धारी, आयु, प्रमाण, वह शरीर के, ये सभी हृदय के आश्रित रहते हैं। इन्होंने कहा हृदय में ही प्राण रहते हैं बेसिकली। जैसे अगर तुम्हारे घर में, जैसे घर में नीचे पिलर्स होते हैं, अगर आप पिलर्स को गिरा देंगे, सिर्फ पिलर्स पे मकान टिका हुआ है, पिलर्स को अगर आप गिरा देंगे तो पूरा मकान ढह जाता है। उसी प्रकार से हृदय में अगर छोटी सी चोट भी लग जाए तो मूर्छा आ जाती है। और हृदय अगर फट जाए, उसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आ जाए, मतलब हृदय के वाल्व्स वगैरह फट जाएं तो क्या होता है कि आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इन्होंने ये कहा हृदय में ही प्राण आश्रित रहते हैं, कहने का ये तात्पर्य है। ठीक है, ठीक है, और क्या करें। और भी वह हृदय पर उत्तम ओज का स्थान माना गया। हृदय में चेतना के आशयभूत भावों का संग्रह, इसलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत और अर्थ शब्द कहा है। देखो चिकित्सकों ने इसे महान क्यों कहा है, महत और महत मतलब इंपॉर्टेंस क्यों दी है। इन्होंने कहा है जितना भी मतलब जो ओज का स्थान है, तो देखो ओज आप पढ़ चुके होंगे क्रिया शरीर में, क्रिया पर और अपर ओज, तो हृदय में कहीं ना कहीं पर ओज का वास होता है। इसलिए अगर पर ओज का नाश हो जाए, तत्र नाशति सर्वम शरीर नाशति, ऐसे करके श्लोक था। इसके नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश हो जाए, उसे पर ओज कहते हैं। तो पर ओज का स्थान कहाँ है? हृदय बताया गया। तो हृदय का अगर कहीं अगर हृदय कहीं से मतलब हृदय में डैमेज हो गया तो कहीं ना कहीं आदमी मर जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और भी उस हृदय के मूल कारण 10 रक्तवाहिनियाँ महामूल वाली कही जाती हैं। ये सभी शरीर को ओज का वहन करती हैं और इस शरीर में रस को चारों ओर धमन अर्थात प्रसारित करती हैं। इन्होंने कहा है कि हृदय से, देखो हृदय को तो प्राण कहा गया, हृदय से लगी हुई 10 वानिश धमनियाँ, 10 धमनियाँ जो होती हैं, 4 ऊपर जाती हैं, 4 नीचे आती हैं और 2 साइड में जाती हैं। ये पूरे शरीर में रक्त को फैलाती हैं। रक्त के साथ क्या करती हैं? अपर ओज को फैलाती हैं। देखो पर ओज तो रहता है हृदय में, अपर ओज को पूरे शरीर में विस्तृत करती हैं। जिस ओज क्या है, एक तरीके से मान लो प्राण है हमारे। ठीक है, वो प्राण को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, ये कहने का तात्पर्य है। और भी उस हृदय के मूल के कारण तो ओज का हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। ओज का वैसे भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि ओज कितने प्रकार का होता है। पर ओज होता है, अपर ओज होता है। अब देखते हैं क्या किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जिस पर और अपर ओज से पोषित होकर सभी प्राणियों अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। जिस ओज के बिना सभी प्राणियों जीवित नहीं रहता, जो ओज गर्भ के प्रारंभ से शुक्र एवं शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है, और जो ओज कलल अवस्था मतलब कली की अवस्था में रहता है। ठीक है, मतलब व्यक्त नहीं होता। ठीक है, में रस के सार रूप में रहता है। जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती तब वह स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। इन्होंने कहा है, अब इन्होंने पहले क्या कहा, जब बच्चे का स्पर्म, जैसे अगर मॉडर्न में इसे कोरिलेशन करें तो मैं बता रहा हूँ मॉडर्न में कैसे पढ़ सकते हैं इसे। देखो हृदय है,
संपूर्ण शरीर में पहले ओज था, ठीक है। जब शुक्र और शोणित का संयोग हुआ उसका सार भाग निकला, वो संपूर्ण शरीर में था। लेकिन जैसे ही हृदय की उत्पत्ति हुई, ठीक है, चौथे मास में होती है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो ओज था वो कहाँ का, हृदय में आके बस गया। ये कहने का तात्पर्य है इनका। जिस ओज के नाश से होने शरीर का नाश हो जाता है, वो जो हृदय में आश्रित रहकर आयु का धारण करता है, जो शरीर रस का स्नेह जिससे प्राण प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी ओज को ओजो व स्रोतस द्वारा सारे शरीर में दमन करता है। मतलब ओजो व स्रोतस जो होते हैं उनके द्वारा पूरे शरीर में ओज का विस्तरण करता है। ओज का मतलब होता है एक तरीके से, ओज का यहाँ पर कोरिलेशन ओज धातु से नहीं, यहाँ पर प्राण से लिया गया, ठीक है। देखो आचार्यों को समझना होगा कि कहाँ पर वो किस चीज़ से कर रहे हैं, ठीक है। कई इन ओजो वहाँ को महाफला भी कहते हैं, क्योंकि ओज ही इनका फल है। ओजो व 10 वाहिनियाँ द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को ओज प्रसारित कर शरीर के अंग प्रत्यंगों द्वारा अनेक कार्य और कार्यफलों को उनका अनेकों प्रकार से निष्पन्न करती है, इसलिए इसे महाफला कहा गया। अब इसे महाफल क्यों कहा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये शरीर में जाके कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्य को कराती है, ठीक है। जैसे ये ओज जो था वो पहले किस में था? पहले था उसमें हमारे हृदय में था। हृदय से ये रक्त 10 वाहिनी से धमनियाँ, यानी जिन्हें महामूल कहा गया, उनके द्वारा पूरे शरीर में जाता है। शरीर में जाके बहुत सारे कर्म कराता है, उस कर्म का कुछ फल निकलेगा, इसलिए महाफल कहा गया इसे, ठीक है। इसलिए कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा, तो मन भी यहीं से कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं धमाना। देखो ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, ये निरुक्ति हैं कुछ, धमनी की निरुक्ति, स्रोतस की निरुक्ति और शिरा की निरुक्ति। धमन्या जिसमें धमन हो, शरीर में जो धमन करती हैं उसे धमनी कहते हैं। धमनी का मतलब होता है आर्टरी बेसिकली। स्त्रोणात् स्रोतांसी, जहाँ पर स्त्रवण हो, स्त्रवण माने जहाँ पर ऊजिंग आउट ऑफ लिक्विड हो। जैसे कि आप मटके में रखते हैं, जैसे पिछली बार रचना शरीर में क्या पढ़ाएगा, एक मटका लेना, मटके के अंदर आप पानी रखते हैं। मटके में पानी जब आप ठंडा भरते हैं तो मटके से पानी बाहर आता है, वो किसकी वजह से आता है? स्रोत रिस के आता है। वही हमारे शरीर में सेल्स के ऐसे ही न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। जिसे सारण हो उसे सिरा कहते हैं, जिसमें शरण हो उसे सिरा कहते हैं, ठीक है। हृदय की रक्षा आवश्यक है। हृदय की रक्षा क्यों आवश्यक है? तो आप सब लोग जानते हैं कि हृदय के नाश होने पर प्राणों का भी नाश हो जाएगा, तो हृदय की रक्षा इसलिए आवश्यक है। अब देखें किताबी भाषा में ये लोग क्या करें। उस हृदय और महामूल वाली शिराओं और उस ओज की रक्षा रखने वाले पुरुषों के विशेषकर मन को दुखी करने वाले कारणों का परित्याग करना चाहिए। इसलिए आदमी कहता है कि कभी दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होने से आदमी की आयु कम होती है। कैसे होती है आयु कम? दुखी होने से कहीं ना कहीं हृदय पर, देखो आचार्य, जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रेन से सब कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन आचार्यों ने मन को माना है। आचार्यों ने मन को माना। देखो अभी तक इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, हो सकता है हृदय में भी कुछ इसका मतलब हो, तो इतना तो किसी को नहीं पता है, बड़े बड़े आचार्यों को नहीं पता, तो मुझे क्या पता हो, ठीक है। अभी रिसर्च चल रही है। लोग कहते हैं कि मन का जो स्थान आचार्यों ने बताया वो हृदय बताया है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अगर तुम कोई मतलब बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, तो कहीं ना कहीं जो मन होगा वो दूषित हो जाएगा। हृदय कहीं ना कहीं हृदय पर हृदय जो होगा कहीं ना कहीं उसे आघात पहुँचेगा। आघात पहुँचने से क्या होगा? प्राणों का हनन होगा, मतलब तुम्हारी जो आयु है वो कम हो जाएगी एक तरीके से। इनका जो आहार भी हृदय के लिए हितकर हों और जो स्रोतों को प्रसन्न करने वाले हों, उनका ज्ञानपूर्वक प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। इन्होंने कहा जो भी चीज़ें हृदय के लिए अच्छी हों उन्हें सेवन करना चाहिए। हृदय के लिए नहीं, जो साथ में धमनियों के लिए होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ऑयली फूड कम खाना चाहिए। ऑयली फूड से कहीं ना कहीं देखो, अगर इसका मॉडर्न को रिलेशन बताएं तो अगर ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे मोमो चाउमीन डेली खा रहे हैं, तो कहीं ना आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है कंडीशन। उसमें क्या होता है? हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़, ठीक है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक आने से आदमी मर जाता है। क्यों आजकल जवान 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक बच्चों बड़ों को आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल बदल गई। ये लाइफ स्टाइल के बारे में आचार्यों ने बहुत पहले ही बता दिया था। अब आके ये लोग WHO वाले कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल संभालो, ये संभालो, वो संभालो। हमारे आचार्यों ने इसे बहुत पहले ही समझा दिया था कि लाइफ स्टाइल से भी कहीं ना कहीं डिसीज़ हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि कहीं अपना आहार विहार भी सही करना चाहिए। ऐसा आहार करना चाहिए जो हृदय के लिए हित करो। प्राणाधान आदि के एक की प्रधानता। प्राण को बढ़ाने वाले पदार्थों को में एक पदार्थ सबसे श्रेष्ठ है। बलवर्धक पदार्थों में ग्रहण करने वाले पदार्थों में देखो
देखो इन्होंने कहा सबके मतलब जो जो हृदय को सही पहुंचाए सबके लिए एक एक पदार्थ श्रेष्ठ होगा। जैसे कि हम लोग बात करें प्राण को बढ़ाने वाला एक पदार्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा पदार्थ खाना चाहिए। श्रेष्ठ क्या है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं मतलब चिंता नहीं करनी है, काम कर्म करना, ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, किसी टेंशन करके काम नहीं करना है, आराम से मज़े से करना है, ठीक है। बलवर्धक पदार्थों में सबसे श्रेष्ठ है, बलवर्धक पदार्थों में सबसे ज़्यादा घृत श्रेष्ठ है, गौघृत, गोदुग्ध वगैरह, वही पदार्थ के बारे में बताएंगे आगे चल के, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इन चीज़ों को, ठीक। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या श्रेष्ठ है। एक पदार्थ जो बताया, इन प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने वाला पदार्थ है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। जैसे कहा गया अहिंसा जो होता है ना वो प्राणों को बढ़ाने वाला है। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करोगे कहीं ना कहीं प्राणों का हनन होगा। देखो हिंसा में क्या होगा, ये तो सामने वाला तुमको मारेगा, नहीं मारा तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारी जो आयु है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। ग्रहण करने वाले पदार्थों में विद्या। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब स्थूल होना है तो विद्या को अच्छी तरीके से ग्रहण कर ले। देखो अगर आपको मेन बात विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी टेंशन होती है कि पढ़ाई को रिलेटेड, ठीक है। अगर उसने अच्छी तरीके से विद्या ग्रहण की है, उसे कोई टेंशन तो है नहीं, पेपर आ जाए कल तो वो कल लिख देगा पेपर, तो उसे टेंशन है नहीं, तो वो आदमी आराम से मोटा हो जाएगा अगर सही से उसे आता है। मन को आनंदित करने वाले पदार्थों में इंद्रियां पर विजय। देखो अगर मन को प्रसन्न करना है तो इंद्रियों पर विजय पालो। जो तुम देखना चाहते हो वही देखो, जो तुम सुनना चाहते हो वही सुनो, ठीक है। इतना तुम्हारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अपनी इंद्रियों पर, ठीक है। जैसे पढ़ रहे हो, यहाँ मोबाइल में मैसेज आया तो तुम्हारा इतना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाना चाहिए। अगर तुम्हें अपने मन को आनंदित करना है, मन को प्रसन्न करना है हमेशा, ये बिल्कुल टेंशन कभी नहीं होता। अब कभी बच्चे पता 12-12 घंटे 13-13 घंटे मोबाइल चलाते, बाद में शाम को जब देखते हैं कि हमने 12-13 घंटे मोबाइल चलाए तो मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। मन को प्रसन्न करना, आराम से मोबाइल लग दिया, 3-4 घंटे मोबाइल चला लिया, आराम से अपनी 3-4 घंटे पढ़ लिया, वो बच्चे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और विभिन्न मार्गों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ कहा गया, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र मानते हैं। देखो सबसे ज़्यादा देखो अगर तुम्हें बहुत अच्छा बनना है तो ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए जीवन में, वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया। आयुर्वेद विद के लक्षण पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, अलग अलग वाक्यों द्वारा, वाक्यार्थी द्वारा, अर्थ अवयवों द्वारा, तंत्र अर्थ अध्याय और प्रश्नों को कहने वाले आयुर्वेद शास्त्र को जानने समझना चाहिए। इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि तंत्र, स्थान आदि को वाक्य द्वारा, वाक्यार्थ द्वारा और अव्यय कैसे कहा जा सकता है। देखो वाक्यार्थ का विवरण, इस विषय में कहा जाता है कि ऋषियों द्वारा निर्मित शास्त्र जिस प्रकार निर्मित है उसे उसी रूप में सर्वांश का अध्ययन करके वाक्यार्थ कहना कहा जाता है। देखो जैसे मतलब चरक ने जो लिख दिया, आपने सेम टू सेम डिट्टो पढ़ा, सेम टू सेम पेपर में लिखा, ये वाक्यार्थ है। मतलब बिल्कुल उसमें कोई अपना कोरिलेशन नहीं दिया, ठीक है, वो वाक्यार्थ। देखो इसमें क्या करना है, मतलब कुछ समझना नहीं है, सीधा इसमें वाक्यांश में क्या है, सीधा जो पढ़ा वही रट्टू तो था, मतलब रट्टू था वाला कॉन्सेप्ट, जो उसमें लिखा है वही तुमने याद किया, वही पेपर में लिख दिया, काम खत्म, वही तुमने लोगों को समझा दिया। वाक्यार्थ में क्या, तुमने साथ में उसके अर्थ को भी समझा। वाक्यार्थ मतलब का विवरण, बुद्धिपूर्वक शास्त्र के सभी अर्थों को भली प्रकार जानकर विस्तार में या संक्षेप में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इन वाक्य अवयवों को समझकर तीन प्रकार के शिष्य बुद्धि और गम्य, बुद्धि के लिए गम्य अर्थात समझने योग्य वाक्यों द्वारा कहना या समझाना वाक्यार्थ द्वारा व्याख्यान करना कहा जाता है। देखो वाक्यार्थ का मतलब होता है तुमने चीज़ों को समझ लिया, जैसे मैंने चीज़ों को समझ लिया, अब मैं किसी को बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई मैंने डिसीज़ समझी, उसे डिसीज़ में लिखी हुई है मॉडर्न में, मैंने उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, ठीक है। या तुमने अपने दोस्त को, जैसे तुम्हें कोई सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आता, तुमने वही सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझा, अपने दोस्त को अच्छी तरीके बता दिया, वो क्या हो गया, वाक्यार्थ हो गया। अर्थ अंश का विवरण, तंत्र शास्त्र में कहे गए कठिन अर्थों को पुनः समझाकर अपने वचनों द्वारा कहना। अर्थ, देखो अर्थ अंश में क्या हो, अर्थ अंश में क्या होना, देखो कोई कठिन शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, कोई कठिन शब्द लिखा हुआ है, उस कठिन शब्द को तुमने समझा और बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया, उसे कहते हैं अर्थांश। आयुर्वेद, देखो हमने पहले पढ़ा वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, जो लिखा हुआ सेम टू सेम तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, वो हो गया वाक्यांश। वाक्य उसके बाद होता है वाक्यार्थ। वाक्यार्थ क्या, तुमने उस चीज़ को समझा और एकदम सिंपल भाषा में किसी को समझा दिया, वो हो गया वाक्यार्थ, ठीक है। उसके बाद क्या हो, इसके बाद क्या आता है
अर्थांश क्या होता है, तुमने किसी कठिन चीज़ को समझा, जैसे कि मतलब किसी कठिन चीज़ को समझा, कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट था, जैसे मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ी, तुमने मॉडर्न फार्माकोलॉजी को बहुत सिंपल भाषा में अपने दोस्त को समझा दिया या किसी और को समझा दिया, वो हो गया वाक्य अर्थांश। मतलब किसी कठिन चीज़ को आपने बिल्कुल सिंपल भाषा में किसी और समझा दिया, अर्थांश। लेकिन उसका